पे मैं जिम करता हूँ ना, तो वहाँ पे एक ट्रेनर है, तो उस ट्रेनर ने मेरे को बोली थी बात कि तेरी बॉडी कभी नहीं बनेगी। और वो एक और बंदे को ट्रेन कर रहा था, तो उस बंदे की सही बॉडी बन गई। ये जनवरी फरवरी की बात है, मेरी बॉडी बन रखी और वो बंदा मोटा हो गया। और वो उसी ट्रेनर से ट्रेन कर रहा था। उसने फरवरी में आके मेरे को बोला कि भाई तू मेरे को अपनी फोटो भेज पहले की और अभी की, मेरे को तेरे से मोटिवेशन लेनी है। क्या कह सकते हैं, हमने रिजल्ट अचीव कर लिया। अब तुम भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ भाई। ये अब करेंगे, अपनी करेंगे मेहनत, अपनी बॉडी बनाएंगे। तुम फिर भी थालियों की तरह बस पीटते रहना पड़ता है, खाली बर्तन की तरह बचते रहेंगे और हम अपना करते रहेंगे राजाओं की तरह। ये कैसे हो आप? मैं वहाँ आपकी वेट कर रहा था। मैं सोच नहीं इतने लोगों का तूने कम किया, मैं तेरे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज हूँ। एंड क्वेश्चन मार्क हो सकता है कि नहीं। आप एनर्जी कैसी है आपकी? फुड्डू एकदम फिट एंड फाइन हो, कहीं भी चले जाएंगे, किसी से बात कर लेगी। इस एज में वो मैटर करता है। आपके अंदर से हेल्थ कैसी है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स कैसे हैं, तो वो सब सही है, तो आपको जरूरत ही नहीं करनी है। एक होती है जरूरत होना कि भाई अगर नहीं किया तो नी रिप्लेस करना पड़ जाएगा, या शुगर से बंदा मर जाएगा, तो या थायराइड हो जाएगा। आपको वो सब चीजें नहीं है, मेडिकल कंडीशन नहीं है कोई, तो जरूरत ही नहीं है करने की। बिल्कुल सही है। आज मेरे साथ है अनिरुद्ध मेरे चैनल पर, और इनकी ट्रांसफॉर्मेशन आपने मेरे इंट्रो में देख ही ली होगी। ही इज़ वन ऑफ माई चैम्पियंस। जो बहुत सारे चैंपियन आप ऑलरेडी देख चुके हो, उसमें से ये एक चैंपियन है, और आप देख रहे हो इसका हाथ भी टूटा हुआ है। इवन देन इसका मसल मास एविडेंटली दिख रहा है। वो कैसे? आइए अनिरुद्ध से ही उसकी कहानी जानते हैं। हाय अनिरुद्ध, वेलकम टू माई चैनल भाई। कैसे हो आप? कैसे हो? बस मैं तो बढ़िया हूँ। आज जैसे मूड बन गया भाई मेरे से मिलने का एकदम से। आपसे तो मूड शुरू से था, जब से आपके साथ आया था, बट आज ही मौका मिला तो क्या चेंज लग रहा है बिल्कुल। अभी मतलब ऑडियंस शॉक में जा चुकी होगी जो तेरी पहली वाली फोटो देखी होगी, कैसा आया था ऐसे खड़ा हुआ था लंबे बालों के साथ सारे। बिल्कुल, और एकदम शक्ल ही बदल गई यार बिल्कुल ही। अभी मैंने ऑडियंस को वो भी दिखाया जो रेजिस्टेंस बैंड से कर रहा था। वो जब मेरा ये फ्रैक्चर हुआ उसके 2 दिन के बाद ही की फोटो है वो। सबसे पहले ओरिजिन से पहले मुझे ये चीज जाननी है, क्योंकि ये 99% ऑफ माई ऑडियंस का क्वेश्चन है कि बीच में इंजरी हो जाती है तो कैसे फटती है मेंटल बैलेंस की, और क्या हमने कॉल पे बात करी थी और क्या सीखा उससे, और अब क्या माइंडसेट है बीच में। लाइक जिस दिन मेरा हुआ था उस दिन लाइक मेरे को पता नहीं था, मेरे यहाँ पे हल्की सी स्वेलिंग हो गई थी, तो मेरे को लगा कि मोच वोच होगी तो वो 2 दिन में अपने ठीक हो जाएगी। फिर माइंडसेट ठीक हो गया, क्योंकि उस दिन अगले दिन मेरा अकाउंट्स का पेपर था, फाइनल एग्जाम। तो मैं अपने पेपर देने गया, पेपर दे के आया, उसके बाद बहुत दर्द होने लगी मेरे को। उसके बाद फिर मैं गया फ्रैग दिखवाने, फिर एक्सरे हुआ, पता चला रिस्ट की जो बोन है वो डिसलोकेट हो गई, और अब 45 डेज के लिए फ्रैक्चर बोल दिया कि ये पक्का प्लास्टर है, उसको ला के रखना है। एक्सरे भी है, बस इसमें डाल देंगे वीडियो। श्योर। और उसके बाद फिर उसके बाद वो जो जिस समय मेरे को लग रहा था एक्सरे में अंदर से टूट चुका था, क्योंकि इतनी मेहनत की थी, और मेरे को लगा कि सब खत्म हो जाएगा। आपको मैंने कॉल किया था, मेरा आपको आवाज़ भी समझ गए होगे आप मेरी। फिर वही मैंने फिर रात में मैं खूब रोया। मैंने जिस दिन मेरे को प्लास्टर चढ़ा था उसके 2 दिन बाद तक मैं लगातार रोया था। मैंने ये टीवी में यूट्यूब लगा, ऐसा क्या लग रहा था? लग रहा था कि अब जितना स्टार्ट किया सितंबर से वहाँ पहुँच खत्म। अभी मेरे 2 ऊपर के 2 एब्स ही पॉप हो रहे थे, आपने देखा। फिर मेरे को लगा सब खत्म हो जाएगा। मैं अपने डेडलिफ्ट के मैक्स पे आ गया था, 150 kgs स्क्वाट्स मारता था फुल, अपने चेस्ट प्रेस पे भी फुल, मेरा पीक पे था अभी मैं। और फिर सीधा ये डाउनफॉल आने वाला था। फिर उसी वही सोच सोच के मेरा एकदम अंदर से टूट गया था। अब क्या होगा? सो फिर क्या हुआ? फिर हमने क्या कॉल? फिर उसके बाद फिर एक ही आप ही मेरे को देखे, और फिर तो मैं तो अभी किसी पे उस समय ट्रस्ट नहीं कर रहा था, आप ही थे एक मेरे साथ। फिर मैंने आपको कॉल किया, आपने मेरे को समझाया कि फिर आपके साथ भी यही हुआ सेम चीज़, कैसे मेरे को मेंटेन करके चलना है, कैसे मेरे को रोज दिन के 15 के स्टेप्स चलने हैं, कैसे मैं अपना लोअर बॉडी ट्रेन करूंगा। क्या हम कर सकते हैं उसमें फोकस करते हैं, बजाय कि यार अब ये नहीं होगा। अब पास्ट का सोचे को फायदा भी नहीं है। फिर आपने वही समझाया कि फ्रैक्चर हो गया, अब सोच के फिर और अपना क्यों आगे का 1 महीना खराब करना है। मेरा एग्जांपल याद है, मैंने खुद का दिया था, वही जो आपका रिस्ट की आपकी भी जो फिंगर वाली हो गई जॉइंट। सो गाइस आपको मैं बता दूं, अगर आपको नहीं पता, 2019 नवंबर में मेरा 5th मेटाकार्पल डैमेज हो गया था हाथ का, जब मेरा हाथ टूट गया था और ये उंगली की हड्डी अलग हो गई थी हाथ से। तब मैंने इंजरी रिहैब की प्लेलिस्ट भी बनाई थी अपने इंस्टाग्राम पे, अगर आपको जाके चेकआउट करना है तो कर लो। बिकॉज उसमें ही मैंने दिखाया है कि भाई फॉर एग्जांपल मुझे बाइसेप कर्ल करना है और मेरा फ्रैक्चर हुआ पड़ा है हाथ, तो ये ना अभी स्लिंग हटाई था मेरा, तो तब मैंने एक कोच को हायर किया था जो सिर्फ एक्सरसाइज कराते थे। ही वॉज द प्रो एट इट। तो उन्होंने मेरे को कहा कि भाई इट्स ऑल अबाउट माइंड एंड मसल कनेक्शन। तब वहाँ से मैंने स्टडी करना शुरू किया माइंड एंड मसल कनेक्शन के बारे में। अगर बाइसेप कर्ल करने तो उसका जरूरी मतलब ये नहीं है कि वेट उठा के करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे आर्ट आता है कि मैं अपना बाइसेप फ्लेक्स कर सकता हूँ, सो ये स्टिमुलेट हो रही है मसल,
तो फिर मैंने उसी चीज़ को उसके 10 रेप्स के 10 सेट करे, ज़्यादा सेट करे, वॉल्यूम किया, मसल वॉज गेटिंग स्टिमुलेटेड एंड एट द एंड ऑफ 4 to 6 वीक्स जब तक मेरा प्लास्टर हटा मैं एज इट इज़ था। तो वही चीज़ मैंने इसको बताई, वही चीज़ मैं अपने सारे क्लाइंट्स को बताता हूँ दैट जो तुम्हारे पास अवेलेबल है उससे ट्रेन कर लो भाई, मसल जाएगी नहीं कि इफ़ नॉट ग्रोथ नहीं होगी तुम्हारी बट मेंटेन रहोगे तुम, एंड दैट इज़ वॉट ही डिड। सो भाई अब कैसा लग रहा है? अब कितने वीक्स हो गए इंजर हुए हुए? मेरे को हो गए 3 वीक्स हो गए ना? 3 वीक्स आउट। अब ऐसा डर लग रहा है कि अब कुछ नहीं खत्म डर हो लग रहा, जाएगा? अब तो सब कुछ है अपने पास। अब बल्कि ऐसा लग रहा होगा ना कि यार मैं केपेबल हो गया हूँ नई चीजें करने का, मजा आ रहा है। क्योंकि मैं जब यहाँ पे दिल्ली में जिम ज्वाइन किया मैंने, तो वहाँ पे जो ट्रेनर थे, वहाँ पे लोग थे, उन्होंने पूछा कि भाई तेरा हौसला देख के लग रहा है कि तू कुछ कर सकता है। कि और बंदे आते हैं वो यहाँ पे 2 घंटा बात ही करके निकल जाते हैं, आते हैं 1 महीने में छोड़ देते हैं, बट तू इंजरी के बाद भी यहाँ पे आया। बल्कि आपने अपने आसपास 4 से 5 और लोगों को, या मतलब इनफैक्ट और लोगों को भी आपने इंस्पायर कर दिया होगा कि भाई अगर ये बंदा कर रहा है तो हम तो, हमारे पास तो सब कुछ ठीक भी, हम तो कर ही सकते हैं। सही बात है ना भाई? सो इंजरी कभी भी हो सकती है, आपको उसके लिए प्लान रहो, पर ये माइंडसेट होना चाहिए। अब इसके ओरिजिन की बात करते हैं। तो भाई मोस्ट अवेटेड मोमेंट, जो लोग आपके जैसे होते हैं और जिनको लगता है कि भाई हमारा इतना, मैं आपको बताता हूँ ऑनेस्टली, जब आप मेरे पास पहले दिन आए थे ना, मैंने देखते कह दिया था इस बंदे को ट्रांसफॉर्म करना है और ये हो जाएगा। क्योंकि जिस दूसरे बंदे को अगर किसी को मैं वो दिखाता तो उसके मुंह पे पता क्या होता? ओ भाई साहब। खुद के भी मुंह पे आपके यही होगा, अगर आप वैसी फोटो किसी की भी देख लो तो आपको ओ भाई साहब। बट सिंस मैं एक्सपीरियंस था और मैंने खुद भी कर रखा था, सो मुझे पता था कि भाई दिस इज नॉट अ बिग डील। एंड अब ऐसा लग रहा होगा सबको सर्जरी करा लिया। भाई सही, एकदम सही बोला आपने, है ना? एकदम सही। तो कैसे करी भाई सर्जरी? सर्जरी का प्रोसीजर बताओ पूरा। सर्जरी का प्रोसीजर, डाइट, कैलिक डेफिसिट, बहुत हार्ड वर्क, आपकी हार्ड वर्क, मेरी हार्ड वर्क। आपने जो प्लान्स बनाया उसको मैंने एग्जीक्यूट किया, मेरा जो वर्कआउट किया मैंने, कार्डियो किया दिन का, वही सर्जरी है। ये तो अपने हार्ड वर्क को बहुत वो कर रहा है, अंडर एस्टिमेट। मैं बताता हूँ भाई एक्चुअली में क्या किया। स्टार्ट हमने किया था 2500-2600 कैलोरीज से, जब हमने अपना फैट लॉस स्टार्ट किया था। वी वेंट डाउन टिल 650 कैलोरीज, याद है? जो लास्ट वीक्स थे हमारे डाइटिंग के, जो हमें बहुत ज़्यादा क्रैश करना था। उसके बाद फिर एकदम से ये भी देखना था कि इसका मेटाबॉलिज्म परमानेंटली क्रैश ना हो जाए, तो फिर रिवर्स डाइट भी किया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बॉडी बिल्डिंग ही है एक तरह की। बॉडी बिल्डिंग का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि मैं बैठा हूँ, ओ मैं स्टिफ हो गया, मेरे बड़े बड़े डोले हैं, ये वो है। बॉडी बिल्डिंग इज ऑल अबाउट कि आप अपनी बॉडी को कैसे क्राफ्ट करते हो। सो बॉडी बिल्डिंग कभी भी एक स्ट्रेट लाइन की जर्नी नहीं है। इट इज़ अबाउट कि तुम एक चीज़ को तुमने पकड़ लिया, उसमें तुम्हारे रिजल्ट आ रहे, एकदम से कुछ बिगड़ने लग जाएगा, तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। सो अगर आप फैट लॉस कर रहे हो, मेटाबॉलिक अडेप्टेशन हो सकती है। अगर आप मसल गेन कर रहे हो तो फैट गेन स्टार्ट हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी रोड आपको चूज करनी है। दैट इज वेयर एक्सपर्टीज कम इनटू प्ले। तो इसीलिए इसने तो बहुत समराइज करके बोल दिया कि बस कैलोरी डेफिसिट किया, ये है वो है, बट मुझे पता है इसने कितनी मेहनत करी है। और उस मेहनत से खुद इंस्पायर होकर इसने अपने घर वालों को इतना इंस्पायर कर दिया। आप देख पा रहे होगे इनकी मदर यहाँ पर बैठी हुई है। मैम आपका नाम बताइए। निधि। सो आपने कितना केजीज कम किया? मैंने 12 केजीज कम किया। और किसकी गाइडेंस में किया? अनिरुद्ध की गाइडेंस में किया। कैन यू बिलीव दिस गाय? खुद को ट्रांसफॉर्म किया, उसके बाद अपनी मम्मी को भी ट्रांसफॉर्म किया। फॉर दिस कुडोज भाई। मतलब मैंने भी अपनी मम्मी के साथ यही किया, तो मुझे बहुत अच्छी वाइब आई इससे। उसके बाद इनकी नानी, मतलब ये तो मेरी फेवरेट पर्सन हो गई आज। इनकी एनर्जी देख के मैं ऐसा हो गया कि मतलब अगर बंदा हो ना तो ऐसा हो। आप अपनी, अगर आप माइंड ना करो, अपनी एज बताना चाहोगे? मैं बेटे 66 ईयर्स की हूँ। शी 66 ईयर्स, शी इज ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, और ये कह रही है कि अब मुझे फैट लॉस करना है। सोचो। मैं लंदन में भी गई थी, लेकिन वहाँ बहुत हार्ड एक्सरसाइज, मेरा बेटा लंदन में रहता है तो मेरा बेटा जिम में लेके गए, इतनी हार्ड एक्सरसाइज मैं कर नहीं पाई। तो फिर नितिन, ये अनिरुद्ध का देख के आई वॉज शॉक्ड कि मेरा ग्रैंडसन इतना स्मार्ट और इतना ज्यादा वेट कम किया। मैंने बोला भाई तेरा कौन गुरु है, मेरे को भी ले जा, तेरी नानी भी कम करेगी। नहीं भाई, मतलब इसलिए बेटे मैं आपके पास आई हूँ कि मेरे जैसे लोगों को भी नहीं, आप बिल्कुल उदार करो। सच में आपकी हेल्प करना मेरा ऑनर होगा बेटे। बात मतलब यू आर ए वेरी गुड गाय, वेरी ये चीज, ये असली अर्निंग है मेरी। वेरी गुड गाय, वेरी हाँ, ब्लेसिंग, ऑल द ब्लेसिंग फ्रॉम माय साइड। मुझे नहीं उम्मीद थी कि मेरे अनिरुद्ध का चेस्ट फैट और ये फैट कम होगा। जो आपने किया, भगवान आपको, गॉड ब्लेस यू माय डियर। पहला जो देखा था अनिरुद्ध को, मम्मी वाज शॉक्ड। हाँ, मैं शॉक्ड हो गई बेटे। मैं ये कैसे हुआ? हाँ, मैं रो पड़ी कि इतना अच्छा आपने किया। आज मैंने इसको उसी समय 1000 रुपया इनाम दिया। ये देख बेटे, मतलब इतना बहुत खुशी देख रहा है। हाँ, बहुत खुशी। ये मेन अचीवमेंट होनी चाहिए।
मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी कि इतना पेट, इतनी टोंग ऐसे। हाँ मतलब मेरे को लगा कि ये मेरा मेरा हीरो बन गया। बात है, ये देखो अभी भी उनको रोना आ गया यार। ये है भाई, ये असली प्यार है। मैं भी बेटा, मेरे को भी तू पतला कर। नहीं आप बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो आप मेरी दादी जैसे ही हो बिल्कुल। तो आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कोई उसमें टेंशन की बात ही नहीं है। मतलब वो लोग, मैं बहुत फोटो देखती थी लेकिन मैंने तो अपने घर में अपने ग्रैंडसन को देखा ना, कहाँ ये और कहाँ, मतलब मेरे को लगा कि नहीं, तू जेन्युइन बंदा है, तू असली बंदा है, मैं तेरे पास जाऊँ और मैं भी तेरे गाइड लूँ। लोग रब के बंदे होते हैं। रब के, सच में गॉड ब्लेस। मर जाऊंगा आज मैं। नहीं, हमारी ब्लेसिंग्स है, हमारी ब्लेसिंग्स। मैं बता नहीं सकता, वो मेरे को कितनी खुशी हो रही है। नहीं, ऐसे। बहुत। की मम्मी की ब्लेसिंग्स सही है। बात है। हमेशा खुश रहे बिल्कुल और बिल्कुल, कामयाब रहे। Thank सच you, में thank बेटे, you. और सबका भला कर, जैसे तूने करे अनिरुद्ध का सबका भला कर बेटे, बहुत ब्लेसिंग आपको प्राउड ही फील कराऊंगा हमेशा। बहुत प्राउड, सच में। जितनी बहुत भी आप proud। आगे भी वीडियोस देखोगे, आपको हाँ, लगेगा कि नहीं, हाँ ये नहीं, बच्चा हाँ। हमारा सही जा रहा है। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू अनिरुद्ध भाई। फेज 2 इसका स्टार्ट हो चुका है। जो लोग इसकी लूज स्किन के बारे में बकवास कर रहे हैं, करते रहो। तुम्हें दिखा दूंगा अगले 8 से 10 महीनों में कि ये मैजिक भी हो सकता है, क्योंकि आज से 6 महीने पहले अगर इसकी कंडीशन में रिवील कर देता तो तुम तो इसको भी कह देते कि भाई इसका कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए तुम सिर्फ टाइप करो, हम यहाँ पर काम करेंगे और रिजल्ट लाएंगे। बाय गाइस, आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो अभी अनिरुद्ध एंड उसकी फैमिली गए हैं और मैंने उनके सामने यार खोला ही नहीं, मुझे उनके सामने खोलना चाहिए था, बट आंटी एंड उनके मामा जी एंड अनिरुद्ध की बहन, अनिरुद्ध की मम्मी और अनिरुद्ध, थैंक यू सो मच। मेरा दिल खुश हो गया यार ये देख के। नवे दिखा यार एक बारी, ETF रॉक्स लिखे है इस पे। मम्मा देख रहे हो? देखा मैंने, आती मैंने बोला वाओ भाई, और ये क्या केक है भाई साहब। फीलिंग्स है, फीलिंग्स। अब मैं ये कट करके खाऊंगा और मैं ये स्टोरी पे डालूंगा, इंस्टाग्राम स्टोरी पे। और ये व्लॉग तो वैसे भी बाद में आएगा, बट आप अभी तक इंस्टाग्राम स्टोरी देख चुके होगे अगर आप एक रेगुलर वॉचर हो, क्योंकि मैं ये व्लॉग पे नहीं, मैं पूरी की पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ दैट दिस इज व्हाट आई हैव अर्नड। ये मेरी असली अचीवमेंट है। थैंक यू सो मच यार, आई लव यू।